बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं दुआ गो हूँ कि आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में बिल्कुल खैर व आफ़ियत रहे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल पर मौजूद कंटेंट को देख के अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। 2 रोज़ कबल मैं नॉर्थ पंजाब से वापस लौटी हूँ और ये उसी दिन का व्लॉग है। थोड़ा सा नॉर्थ पंजाब का है और थोड़ा सा लाहौर का ऐड किया हुआ है मैंने। और बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एकदम ही जनाब मौसम बदला है माशाल्लाह से। और मैं हैरान हो गई कि इतने जल्दी गांव में मौसम तब्दील होते हैं। बिल्कुल तेज़ तेज़ धूप थी, बहुत ही शदीद धूप थी। और मैं अपने रूम में रेस्ट कर रही थी क्योंकि 4-1 बजे मुझे निकलना था भाई के साथ। तो ठंडी ठंडी हवा लगी है तो उसी से मेरी आँख खुली है और बाहर जाके देखा तो जनाब बारिश हो रही थी। और फिर शाम तक बड़ा प्लेजेंट मौसम हो गया था। लेकिन गांव में बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, बहुत शदीद वाली लोड शेडिंग हो रही थी। कई कई घंटे बिजली नहीं, और अगर आती भी है तो वोल्टेज बहुत बहुत ही कम होता है। और बस कुछ ना पूछे वहाँ पे गर्मी के क्या हालात हैं। और लोड शेडिंग होने की वजह से मैंने ये अपनी ना हाथ के बने हुए पंखे निकाले। कुछ साल पहले ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट किए थे, उनको मुल्तान से कहीं से किसी ने भेजे थे। तो ये 2 जो है ना वो उन्होंने मुझे दी थी, तो संभाल के रखी हुई थी। तो कल मैंने अचानक अलमारी खोली है तो ये निकाली। मैंने कहा चले इनसे पंखा चलती हूँ। तो इतनी खूबसूरत दस्तकारी ये बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरे आने से एक दिन पहले जो है वो दावत हो रही थी हमारे घर में। मैं यहाँ पे बना रही थी कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल बनाना था तो उसके लिए कस्टर्ड की तैयारी चल रही थी। दावत थी मेरे हस्बैंड की खाला और खालू की। कराची से आए हुए थे वो कुछ दिनों के लिए पंजाब। और कम कम ही आते हैं, आपको पता है कराची वाले इतने ज़्यादा कहाँ आते हैं। तो उनकी दावत थी हमारे घर में और उसी की थोड़ा सा मैंने क्लिप शामिल किया है। और जब हमने दावत का काम स्टार्ट किया था तो ये हालात थे, शदीद वाली गर्मी थी और इतनी धूप थी और इतनी ज़्यादा खुश्की थी। देखे बिल्कुल कहीं पे कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। और 2 देसी मुर्गे हमने ज़बह किए हुए थे। और गर्मी में वैसे तो दूसरा चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, देसी मुर्ग का फिर भी कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो यहाँ पे बन रहा था सालन और साथ ही जो है ना वो राइस भी बन रहे थे। मेरी नंद आई थी, वो राइस बना रही थी। और तैयारी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कर रहे थे। एकदम से ही दावत का हमारा प्लान बन गया था क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। और यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, सारे धो धो के रखती जा रही थी दावत के लिए कि फिर शाम में जो है ना मौसम एकदम बदला है और ठंडी ठंडी खूबसूरत हवाएं चलना शुरू हो गई। बहुत ही खुशगवार हो गया मौसम। और जब तक हमारा खाना शाना रेडी हुआ है माशाल्लाह से ना, तो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो गया। तो हम लोग पहले ही कह रहे थे कि इतनी शदीद गर्मी है और उसमें खाने का भी मज़ा नहीं आना, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो गया और इतनी खूबसूरत हवा और इतना अच्छा तूफ़ानी बारिश जो है ना उसने मेहमानों को वेलकम किया। तो यहाँ पे सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और राइस भी रेडी थे। तो इतनी शिद्दत की तूफ़ानी बारिश आई है ना कि उसने हमें बिल्कुल जो है ना कुछ भी करने नहीं दिया। अंदर तक पानी जो है ना घर के अंदर तक आ रहा था। ये देखिए थंडरिंग, मैं दूसरे घर के पोर्शन में गई हूँ और वहाँ पे फिर स्टक हो गई। मुझे थंडरिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिजली कड़कती हुई चमकती हुई मुझे बहुत शदीद खौफ में मुब्तला कर देती है। तो मैं यहाँ डर के खड़ी हुई थी कि अब कैसे जाऊँ वापस अपने किचन में। और इतनी देर में फिर ये जो है ना तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और सारे का सारा बारिश का पानी अंदर कमरों तक आ रहा था। इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। ये देखें, और ये दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे, ठा ठा की आवाज़ें आ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे तो कि क्या करूं। अकेली थी मैं, इधर बारिश में घिर गई थी। तो बहरहाल थोड़ा सा बारिश का जब ज़ोर टूटा तो फिर मैं गई हूँ और मेहमानों को खाना वाना हमने जो है ना वो शुरू करवाया। और बहुत बहुत ही अच्छे मौसम में फिर हमने खाना एंजॉय किया। सही दावत का जो है ना मज़ा आ गया, लुत्फ़ आ गया। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग जो है ना वो वापस आ गए थे लाहौर। और ये लाहौर की अगली मॉर्निंग है और यहाँ पे जनाब मैंगोज़ आए हैं रहीम यार ख़ान से। भाई लेके आ रहा था, भाई का एक फ्रेंड है वो लेके आता होता है ये मैंगोज़ रहीम यार ख़ान से। और रहीम यार ख़ान से मैंने पहले भी आपको बताया था कैफ़े सजावल वालों का हलवा हमें आया था।
तो कोई रहीम यार ख़ान से अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उनको बहुत ही हमने थैंक्स कहना है कि रहीम यार ख़ान वालों, आपके आम बहुत बहुत मीठे और मज़े के होते हैं और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो इनको अभी थोड़ा सा पकना था, दवाई इनमें लगाई हुई थी, 1-2 दिन इनमें पकना था। तो सुबह में रहीम यार ख़ान से मैंगोज़ आए और शाम में फिर ये कहीं और से लोधरा या पता नहीं कहाँ से आए। ये भी गिफ्ट ही आए हुए थे, ऑनलाइन मंगवाए हुए थे किसी ने और फिर भाई को उनके जानने वालों ने तोहफे में दिए। और ये वो रहीम यार ख़ान वाले मैंगोज़ जो है ना, पकने के बाद ये इनकी शक्ल आई। और यहाँ पे जनाब बच्चों की चल रही है लूडो पार्टी। आजकल उनके पापा आए हुए हैं तो शाम में फिर जो है ना मैंगोज़ एंजॉय करने के साथ साथ लूडो खेल रहे होते हैं। और क्योंकि स्कूलों से भी छुट्टियां हो चुकी हैं तो खूब ही फुर्सत और फरागत को जो है वो एंजॉय किया जा रहा होता है। और मोहम्मद माहिन जो है ना, उसको बहुत बहुत शौक़ है गेम खेलने का। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे CST शॉप में, आज गए हुए थे और हम लोग लेने लगे थे फ्रिज। नया फ्रिज हमें चाहिए था, हमारी पुरानी फ्रिज की वर्किंग बिल्कुल ख़त्म हो रही है शदीद गर्मी की वजह से, बेचारी निढाल हो गई है। 15 साल पहले हमने ख़रीदी थी तो अब वो भी अपनी लाइफ एक्सपायर करने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइसेस वगैरह देख रहे थे फ्रिज की, और डॉलर्स और ग्री जो है ना, हमें इन 2 ब्रांड्स की फ्रिजें अच्छी लगी हैं। तो अब देखते हैं कि हम कौन सी लेंगे, फ़ाइनल कौन सी करेंगे। हम लोग तो अपनी तरफ से देख आए हैं, मैं और अम्मी तो पसंद कर आए हैं, बाकी फिर बॉयज़ पे है वो कब जाते हैं कब लेते हैं। तो होपफुली कि हम जल्दी नई फ्रिज ले लेंगे। तो फिर मैं आपके साथ अपना फ्रिज की अनबॉक्सिंग और रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। स्पेशली अगर ग्री की ली तो वो मेरे लिए भी नई होगी, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बच्चे भी साथ गए हुए थे। अब थोड़ा सा कोरोना के हवाले से चूँकि मामलात कुछ ठंडे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को बाहर निकालना शुरू हो गए हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर जाना और स्टोर में इस तरह से जाकर शॉपिंग करना, बहुत इन्जॉय कर रहे थे वो उसको। तो अल्लाह करे कि ये मामलात जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए कोरोना से मुतालिक और हम बिल्कुल फ्री इंसानों की तरह घूम फिर सकें। यहाँ पे फाइनल बिल हो रहा है और बच्चे देख के शॉपिंग को किस तरह से माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। 12 जुलाई से हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, 31 जुलाई तक छुट्टियाँ हैं। बाकी के दिन जो है इंशाल्लाह फिर मैं आपसे गांव में मुलाकात करूँगी, ईद होगी और गांव में कुछ व्लॉग्स बनाऊँगी। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।